Welcome to AFN Coaching YouTube classes. Subscribe to our channel or visit us. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएन कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। उनके कुछ प्रॉपर्टीज को हमने पूरी तरह से स्टडी किया था, उसको पॉजिटिव वे में लेके हमने उसको पूरी तरह से याद किया था। तो आज के क्लास में हम एक दो पॉइंट्स जो पिछले क्लास में रह गया था उस एक दो प्रॉपर्टीज को भी देख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे बाउंड्रीज को। तो पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम बाउंड्रीज में जाएंगे, ठीक है। चूंकि हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हम उसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टी क्या था। नंबरिंग मुझे याद नहीं है तो मैं स्टार मार्क दे रही हूँ। देखिए, एक है रोड्स। जैसे आपको पिछले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। पिछले क्लास में जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखा था वैसे ही देखेंगे। कैसे देखा था हमने? सब कुछ पॉजिटिव वे में लेके देखा था, है ना। सब कुछ क्या है, पॉजिटिव वे में थिंक करना है। तो जैसे हमने देखा था कि ड्रेनेज कैसा है, घर कैसे बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, सब कुछ पॉजिटिव वे में देखा था। तो अभी देखेंगे कि रोड्स कैसे थे। तो रोड्स कैसे थे, देखिए रोड्स कैसे होंगे, ग्रिड पैटर्न में होंगे। ग्रिड पैटर्न समझ रहे हैं ना, वो जो आज के टाइम पे हो रहा है, चार आली निकल रहा है, 3 आली निकल रहा है, ऐसे रास्ते होंगे या आपके कच्चे रास्ते, नो पैटर्न वाले रास्ते, कहीं से भी जाने वाले। ये दो ऑप्शन है आपके पास। इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है ग्रिड पैटर्न या नो पैटर्न, या जिगजैग रोड भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपका मन है। तो रोड्स कैसे होंगे? रोड्स होंगे ग्रिड पैटर्न में। हर एक घर से कनेक्टेड रोड होगा, जैसे आज के डेट में होता है कि साइड में घर, बीच में रास्ता, एंड पूरे स्ट्रेट, जैसे चार कोनों वाला, जिसे हम ऐसे वाले रास्ते कहते हैं, चारियाली कहते हैं, ऐसे रास्ते या 3 वाले रास्ते। मतलब क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट आके एक जगह मीट कर रहे हैं, वैसे टाइप के रास्ते उस टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न वाले रास्ते कहते हैं। तो उस टाइम पे ग्रिड पैटर्न वाले रास्ते हुआ करते थे, ठीक है। अगला एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, लेकिन इस क्लास में मैं दोबारा कहूंगी क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट हम देखेंगे। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ हम देखेंगे प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम क्यों है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इकोनॉमी, मैंने क्या कहा था, इकोनॉमी हमेशा सरप्लस रहेगा। ये मैंने कहा था कि जरूरत से ज्यादा रहेगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो एरिया ऑफ और हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो कौन से एरिया में पड़ता है? नदी के किनारे पड़ता है ना। नदी के किनारे पड़ने के कारण क्या होगा कि जब ज्यादा बारिश आएगी तो क्या होगा, उससे बाढ़ होगा, फ्लड होगा, है ना। फ्लड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्यूरिंग व्हाट? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अ वेरी मेजर प्रॉब्लम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड वाज व्हाट? फ्लड। बाढ़ होने के वजह से जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके सामान बाढ़ के साथ, पानी के साथ चला जाता था, या उनके जरूरत के जरूरी सामान, जैसे जो भी वो एग्रीकल्चर में उगा रहे होते हैं, जो भी उनके एक्स्ट्रा, जो मैंने कहा ना इकोनॉमी सरप्लस है, तो मतलब क्या, उनके घर में सब कुछ एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो भी रहता है वो बाढ़ लेके चला जाता है, या जो भी जरूरत है वो भी लेके चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इन लोगों ने क्या निकाला? देखिए, इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सलूशन निकाला गया। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर में क्या होता है, एक ऊपर का छज्जा टाइप रहता है, या ऊपर एक हम लोग क्या बना लेते हैं, एक रूम, बॉक्स रूम टाइप बना लेते हैं, स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। तो वहां पे हम अपना एक्स्ट्रा सामान डाल देते हैं जो हम कभी कभी यूज करते हैं ना। या फिर आजकल तो घर ही जमीन ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर होने लगे, ये तो आजकल का डे है। लेकिन थोड़ा सा हम अगर देखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम सब सामान ऊपर रखते हैं।
है ना। तो यही चीज इन लोगों ने अप्लाई किया था कि अगर ये इनका सिटी है जहां ये लोग रहते हैं, यहाँ पे सबके घर वगैरह हैं, ये अगर उनकी सिटी है तो इन्होंने अपना सारा सामान कहाँ रख दिया, एक ऊपर के एरिया में रख दिया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सिटी है वो डिवाइडेड किस पार्ट में है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसको कहते हैं हम अपर पार्ट और इसको कहते हैं लोअर पार्ट। ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ द सिटी, ये है लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी सिटीज हैं वो सिटीज कितने भागों में है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, दो भागों में है। अब यहां से देखिए, जो अपर पार्ट है उसका एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, और उसको हम क्या कहते हैं, हम अपर पार्ट, बस समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे वो जो सिटी है वो बसा हुआ है, लेकिन इनका सरप्लस आइटम, इन सब घरों के स्टोरेज के लिए एक अलग जगह बनाया गया, उसका नाम क्या रखा गया, सिटाडेल। ये नाम बहुत जरूरी है, ये नाम एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिटाडेल मतलब अपर पार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पे क्या होता है, मेनली स्टोरेज होता है। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर किया, आपका एक दो बोरा सामान बच गया है, आपके जो भी आपने ट्रेडिंग में कमाया है वो बच गया है, तो उससे क्या कर देंगे, उसको हम स्टोरेज में ऊपर रख देंगे, ताकि अगर बाढ़ का पानी यहाँ से गुजरे भी तो यहाँ इफेक्ट ना करे, क्योंकि ये अपर वाला पार्ट है, पहाड़ वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, सिटाडेल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सिटाडेल बुलाते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो सिटी है वो दो भागों में है, एक लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट। अपर पार्ट का नाम क्या है, सिटाडेल, और सिटाडेल में क्या है, जो भी स्टोरेज का सामान, स्टोरेज करने वाला, स्टोर करने वाला सामान है वो हम सिटाडेल में रखते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैंने जब फ्लड मेंशन कर दिया है, जब बाढ़ मेंशन कर दिया है, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि नदी के किनारे गांव बसा है, नदी के किनारे सिटी बसा हुआ है, नदी के कारण फ्लड हो रहा है। तो वो कौन सी नदियां हैं, वो कौन सी नदियां हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे या उस एरिया में थी। तो 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं। क्या है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, और एक क्या है, झेलम, चेनाब और एक रावी। ठीक है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी, ये 5 नदियों से इंडस वैली, इंडस जो नदी है, जो इंडस नदी है, इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जो मेन नदी है वो क्या है, वो है इंडस, मेन नदी है ये मेन नदी है। इसके 5 टेरिटरी निकल के आ रहे हैं। इस नदी से 5 छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं। क्या है, 5 छोटी छोटी नदियां। समझ में आ रहा है, ये नदियां हैं लेकिन छोटी नदियां हैं, लेकिन इनके मेन सोर्स क्या है, इंडस है। तो क्या कहते हैं हम, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब। रिवर क्या है, इंडस, और ये सारे क्या है, ट्रिब्यूटरीज। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आपको नदी का नाम डायरेक्ट यही पूछेगा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जो मेन नदी है वो है इंडस। ठीक है, अब इंडस से 5 छोटी छोटी नदियां सिटीज में, अलग अलग सिटीज में घुस रही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग सिटीज में ये इंडस जो रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज निकल के बाहर आएंगी। तो सबसे पहला क्या हुआ, झेलम, फिर चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी। ठीक है, ये क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं फ्रॉम इंडस, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम देखेंगे, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जो भी मैंने अभी तक लिखा है
बोर्ड में आप पॉज करके उनको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में। किसके बारे में? बाउंड्रीज के बारे में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैंने कहा था आपके इस वाले पोर्शन में, इंडिया के इस वाले पोर्शन में, नॉट एग्जैक्टली दिस, इस वाले पोर्शन में आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मैंने पहले क्लास में जो बताया, तो उसके जो चारों तरफ के बाउंड्रीज आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्ट बाउंड्री में क्या है, कौन सा सिटी है, ईस्ट बाउंड्री में कौन सा सिटी है, नॉर्थ बाउंड्री या साउथ बाउंड्री में कौन सा सिटी है। यानी कि जैसे हमारे इंडिया के एकदम टॉप मोस्ट में जम्मू एंड कश्मीर है, वैसे ही आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप मोस्ट माने कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वहां पे कौन सा सिटी है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर पहले से ही करके रखा है कि नॉर्थ में क्या है, मांडा है, ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर है, साउथ में है दाइमाबाद, वेस्ट में है सुदका जेंदर। ठीक है, इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, सुदका जेंदर। ठीक है, अच्छे से आप इनको बाउंड्रीज के हिसाब से याद कर लीजिए। इसमें आप कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये डायरेक्ट बाउंड्रीज हैं कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके कौन से ऐसे बाउंड्रीज हैं। ठीक है, अभी हो गया बाउंड्रीज। अब अगला पार्ट में जाते हैं। देखिए, अगला पार्ट है मेटल्स। क्या है? मेटल्स। हम आज सारे प्रॉपर्टीज देख लेंगे, सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेंगे। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स। कि कौन से मेटल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पाए जाते थे और कौन से नहीं पाए जाते थे, कौन से फेमस थे। पाए तो बहुत जाएंगे, लेकिन मोस्ट फेमस क्या है? कॉपर और ब्रोंज। अगर अच्छे से लिखूं, कॉपर और ब्रोंज, these were the metals that were very much famous। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल्स क्या है? कॉपर और ब्रोंज। क्या नहीं पाया जाता था? आयरन नहीं पाया जाता था। ठीक है, आयरन नहीं पाया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप आमतौर पे सोच सकते हैं कि लोहा तो अवेलेबल ही रहता है, कि शायद ब्रोंज ही नहीं मिल रहा होगा या कॉपर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कॉपर और ब्रोंज वाज वेरी फेमस, जिसके वजह से इस टाइम पीरियड को कहा जाता था चैल्को लिथिक एज। चैल्को यानी कि कॉपर, लिथिक यानी कि स्टोन एज। इस टाइम पीरियड को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया? चैल्कोलिथिक एज कहा गया। एक स्टोन एज जैसे हमने पढ़ा था, तो एज जो टाइम पीरियड है उसको एक नाम दिया गया था, उसका नाम क्या है? चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, क्यों दिया गया था? क्योंकि कॉपर और ब्रोंज बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। क्या नहीं मिलता था? आयरन नहीं मिलता था। आयरन, लोहा नहीं मिलने की वजह से आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम वेपन नहीं बनाते थे। वेपन जो भी तलवार वगैरह है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आयरन चाहिए। हमारे पास आयरन नहीं था तो हम वेपन नहीं बनाते थे, और हमें जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, हमारा सराउंडिंग, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें आयरन की इतनी खास जरूरत नहीं है, तो हम उसको खोजने भी नहीं जाएंगे कि नहीं है तो चलो ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, वैसा भी नहीं होता था। सो देयरफॉर आयरन वाज नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है पशुपति सील। अब पशुपति सील क्या है? सील आप समझ रहे हैं, ऐसे टाइप का, ये मुद्रा नहीं है। दिस इज नॉट कॉइन और कॉइन्स या पैसा मत समझिएगा, ये समझ लीजिए एक पास टाइप है। आपने ऐसा सोने का मुद्रा देखा होगा जिसमें कुछ कुछ आकारें बनी हुई रहती हैं, ऐसा आपने कहीं देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? सील बुलाते हैं। तो ये जो सील था उस टाइम पे, उस सील का नाम क्या था? पशुपति सील।
ठीक है, पशुपति सील। अब पशुपति मैंने क्या कहा था कि उनके भगवान है कौन, पशुपति या शिवा या प्रोटोशिवा, है ना, उसकी वजह से इन सील्स के नाम क्या रखा गया, पशुपति सील रखा गया। अब जब मुद्राएं थी नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कि सामान के बदले सामान होता था फॉर ट्रेडिंग, है ना, तो सील्स के क्या काम थे, तो जो मेन जो जगह है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है वहां के एंट्री पास के लिए हम क्या यूज करेंगे, सील्स को यूज करेंगे, या फिर इंटरसिटी में जाने के लिए आपको सील्स की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जैसे पास, इसको समझ लीजिए पास टाइप, आजकल जो पास मिलते हैं ना, टिकट और पास दो अलग अलग चीज हैं, तो ये पास में आ जाता है कि अगर आपके पास ये है तो आप जा सकते हैं। तो ये जो पशुपति सील है, इसके जो इसका जो कॉइन टाइप स्ट्रक्चर था उसके अंदर कुछ एनिमल्स थे, उन एनिमल्स के नाम बहुत जरूरी हैं। तो एनिमल्स क्या क्या थे, देखिए सबसे पहले था टाइगर, ये नाम आप टाइगर की जगह लायन मत लगीजिए, टाइगर है तो टाइगर ही रहेगा, बफेलो है तो बफेलो ही रहेगा, काऊ नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। बफेलो, एलिफेंट, डियर, और राइनो। तो ये पांचों एनिमल बहुत जरूरी हैं, ये पांचों किसमें है, पशुपति सील हैं। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि पशुपति सील में कौन से एनिमल थे, आपको पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको दे दिया सपोज काऊ, जिराफ, बफेलो, और सपोज आपको दे दिया स्नेक, सपोज आपको ये चारों ऑप्शन दे दिया। अब आपको पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पशुपति सील, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, बफेलो। ये ऑप्शंस आपके इनमें से भी आ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली दे देगा काऊ, राइनो, बफेलो, एलिफेंट। Which of the following is not included in पशुपति सील, तो नॉट इंक्लूडेड में क्या होगा, काऊ होगा। आपको समझ में आ रहा है, तो आपको ये पांचों याद रखने पड़ेंगे। आपको किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, वेदर इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या है, राइनो, टाइगर, बफेलो, एलिफेंट, डियर, ठीक है, हो गया। अब देखिए एक एनिमल है, इनको छोड़ के एक और एनिमल है जो है मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल, मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। ये तो खैर एक सील में है, एक आकार में बंद है। मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल यानी कि सबसे पूजनीय जानवर, किस जानवर को उस टाइम के लोग सबसे ज्यादा मानते थे या उसकी पूजा करते थे। तो अगर आपने मूवीज में कभी देखा हो, मोहनजोदारो जैसे मूवीज में दिखाया गया है, एक जानवर जो उस एक्टर के ड्रीम में बहुत बार आता है। देखिए मोहनजोदारो अगर आप देखेंगे मूवी को, मैं सजेस्ट करूंगी आप देखिए, तो आपको बहुत कुछ रिलेटेबल लग जाएगा उसमें से, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ कुछ चीजें रिलेटेबल आप मूवीज से भी सीख सकते हैं। तो मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल जो है वो है यूनिकॉर्न। क्या है, यूनिकॉर्न, जो एक सींग वाले होते हैं, यूनिकॉर्न। तो ये क्या है, मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल है, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है एक टॉपिक, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक प्रॉपर्टी बस बचा हुआ है, एक टॉपिक है, ये है स्क्रिप्ट्स की जो किताबें वगैरह हैं, जो भी बुक वगैरह जहां से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या है, ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं उसको क्या नाम दिया गया है, बोस्ट्रोफेडन। क्या दिया गया है, बोस्ट्रोफेडन। अभी बहुत जरूरी बात यह है कि ये जो स्क्रिप्ट्स हमें मिले हैं, इसकी जो लिखित जो लैंग्वेज जो यूज हुई है, जो लैंग्वेज यूज हुई है उसको क्या नाम दिया गया है, बोस्ट्रोफेडन। तो जो किताब है उसको कोई आज तक डिक्रिप्ट नहीं कर पाया है, कोई आज तक उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। बस इतना ही पता चला है कि चीजें राइट टू लेफ्ट लिखी हुई हैं। क्या है,
राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं उस किताब में सब कुछ राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बॉस्ट्रोफेडन उसका नाम है, राइट टू लेफ्ट उसमें लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमें इंफॉर्मेशन मिला कहाँ से? तो इंफॉर्मेशन मिला है पिक्टोग्राफी से। कहाँ से? पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी यानी कि उस बुक में जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितने भी ड्राइंग्स वगैरह हैं, स्केचेस वगैरह हैं, उसमें से हमने पिक्चर्स है वो सब, तो पिक्चर्स से जितने भी हमें मिले हैं इंफॉर्मेशन उसको हम क्या कहेंगे? पिक्टोग्राफी कहेंगे। और जो हमें सिटीज वगैरह खोद खोद के हमने जितनी भी सिटीज निकाली हैं, तो वॉल्स में जितने भी चीजें मिली हैं या जो भी हमें दिखाई दिया है उसमें से हमें ये पूरा चैप्टर का इंफॉर्मेशन मिला है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास से हम सारे सिटीज के मेन प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए अभी तक मैंने सिटीज शुरू नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक सिटी हम एक एक करके देखें और उस सिटीज में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट चीजों को हम एक एक करके देखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब तक था पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी प्रॉपर्टीज है मैंने सब दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम सिटीज के बारे में और सिटीज के अंदर पाए जाने वाली स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में सिटीज को देखते हुए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। Thank you for watching. Don't forget to hit the like button, subscribe to our channel and turn on the bell icon.